Hello guys, welcome back to the channel. Today we are going to discuss about the topic what is NCERT. हम लोगों ने हमेशा से पढ़ के आया है कि NCERT बुक्स को फॉलो किया है, बट हमने कभी जानने की कोशिश नहीं की व्हाट इज़ एक्चुअली NCERT. तो हम यहाँ पर आज डिस्कस करेंगे अबाउट द टॉपिक NCERT. व्हाट्स द फुल फॉर्म ऑफ NCERT? नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग. ठीक है, और इसका जो हिंदी में नाम है, फुल फॉर्म है, वो है राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद. इट इज़ एस्टैब्लिश्ड ऑन 1 सितंबर 1961 एट न्यू दिल्ली. एस्टैब्लिशमेंट ईयर हमें हमेशा याद रखना होता है कि बाकी क्वेश्चंस और भी कॉम्पिटिशन्स में भी आपके ये NCERT के बारे में पूछा जाता है, तो हमें हमेशा पता होना चाहिए कि NCERT होता है क्या आखिर. तो इसका एस्टैब्लिशमेंट ईयर तो हमेशा याद रहना चाहिए. दिस इज़ द 1961 इज़ द एस्टैब्लिशमेंट ईयर ऑफ द NCERT. It is made for providing academic support in improving the quality of school education in India. ये जो बनाया गया था वो किस लिए बनाया गया था? हम एकेडमिक सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए, स्कूल एजुकेशन की क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए, उसमें सुधार लाने के लिए भारत में NCERT का निर्माण किया गया. इट इज़ द एकेडमिक एडवाइज़र टू द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. ये एक एकेडमिक एडवाइज़र भी है जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन को एडवाइज़ करता है. मतलब हमारे एजुकेशन मिनिस्ट्री को ये एकेडमिक एडवाइस देता है, गवर्नमेंट को एडवाइस देता है कि हमें आगे शिक्षा में क्या बदलाव लाने हैं. इट इज़ कंसर्न्ड विथ ऑल प्रॉब्लम्स ऑफ स्कूल एजुकेशन इन द कंट्री and endeavors to improve such education through developing various programs of research, publication and extension training. ये स्कूल से रिलेटेड, स्कूल एजुकेशन से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम है देश में, उसे देखता है, उससे कंसर्न होता है और फिर उसे इम्प्रूव करने के लिए प्रयास करता है. कुछ प्रोग्राम्स को डेवलप करके, कुछ रिसर्च करके, कुछ पब्लिश करके, कुछ ट्रेनिंग वगैरह दे करके, अपनी ट्रेनिंग का लेवल एक्सटेंड करके, ये मतलब उसमें चेंजेस लाने की कोशिश करता है. NCERT ऑल्सो प्रोवाइड्स टेक्निकल एडवाइस टू स्टेट. अपने देखा था ये गवर्नमेंट को एडवाइस प्रोवाइड करता है, वैसे ही टेक्निकल एडवाइस भी स्टेट्स को प्रोवाइड करता है, यानी तकनीकी एडवाइस, तकनीकी सलाह भी देता है कि हम कौन कौन सी टेक्नोलॉजी का यूज़ करके बच्चों को ज़्यादा से बेहतर अच्छे से पढ़ा सकें. नेक्स्ट है हमारा टॉपिक मेजर कंस्टिट्यूएंट यूनिट्स ऑफ NCERT. NCERT के बहुत सारे कंस्टिट्यूएंट, मतलब उसके काफ़ी सारे डिपार्टमेंट के काम हैं जो कि अलग अलग पार्ट में मतलब NCERT ने कुछ डिपार्टमेंट अलग अलग बांट दिए हैं कि सबको क्या देखना है. जैसे NIE क्या है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन, इसका कोई काम सौंप दिया है कि सिर्फ ये ध्यान दे कि क्या पब्लिश करना है क्या नहीं. जैसे फिर अगला है हमारा सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, CIET न्यू दिल्ली, ये इसको भी कुछ काम दे दिया. ये दोनों ही न्यू दिल्ली में बनाए गए हैं. NCERT के अंदर ही ये डिपार्टमेंट्स हैं जिनको अलग अलग काम दे दिया गया है. ऐसे ही और भी हैं. नेक्स्ट हमारा टॉपिक रोल एंड फंक्शन ऑफ NCERT. मतलब NCERT का क्या फंक्शन है, क्या रोल है, उसके बारे में पढ़ेंगे. प्रमोट रिसर्च इन एरियाज रिलेटेड टू स्कूल एजुकेशन. सबसे पहले स्कूल एजुकेशन के एरिया में रिसर्च करना कि कहाँ पे क्या ज़रूरत है. प्रिपेयर एंड पब्लिश मॉडल टेक्स्ट बुक, सप्लीमेंट्री मटेरियल, न्यूज़ लेटर्स एंड जर्नल्स. कुछ लेटर्स वो पब्लिश करना या फिर कुछ टेक्स्ट बुक बनाना, सप्लीमेंट्री मटेरियल प्रोवाइड कराना, जिससे कि स्कूल एजुकेशन में बेहतर हो सके या बेटर हो सके. डेवलप द नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क. नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क का मतलब कुछ फ्रेमवर्क तैयार करें, मतलब करिकुलम कुछ ऐसा तैयार किया जाए, कुछ ऐसा फ्रेम किया जाए जिससे कि किसी भी बच्चे को उसके लेवल पे आकर पढ़ाया जाए. दैट इज़ किस लेवल पर क्या ऑब्जेक्टिव होना चाहिए किसी भी सब्जेक्ट में, यहाँ पर हम इसको देखेंगे. डेवलप्स एजुकेशनल किट्स, मल्टीमीडिया, डिजिटल मटेरियल एक्सेट्रा. कुछ एजुकेशनल किट प्रोवाइड करता है, कुछ मल्टीमीडिया डिजिटल मटेरियल्स प्रोवाइड करता है, जिसकी हेल्प लेकर के हम बच्चों को ज़्यादा बेहतर पढ़ा सकें. कुछ किट्स का यूज़ करके अगर हम चीज़ों को बढ़ाएंगे तो बच्चों को ज़्यादा समझ में आता है. ऑर्गेनाइज प्री सर्विस एंड इन सर्विस ट्रेनिंग ऑफ टीचर्स. यहाँ तक कि टीचर्स की ट्रेनिंग स्कूल में ज्वाइन होने से पहले, प्री सर्विस ट्रेनिंग और इन सर्विस ट्रेनिंग, यानी उसके अंदर जाने के बाद, स्कूल में जाने के बाद हमेशा लगातार ट्रेनिंग चलती रहती है. कंडक्ट्स एंड प्रमोट्स एजुकेशनल रिसर्च. और एजुकेशन रिसर्च के लिए कुछ ना कुछ प्रोवाइड करता है, कुछ प्रमोट करता है, उसको डेवलप करने के लिए कुछ ना कुछ एक्टिविटी करवाता ही रहता है. डेवलप्स एंड डिसेमिनेट
इनोवेटिव एजुकेशनल टेक्निक्स एंड प्रैक्टिसेस, और साथ ही साथ अच्छे तरीके से इनोवेटिव नए आइडियाज़ को, नई इनोवेटिव मीन्स न्यू आइडियाज़, न्यू एजुकेशनल टेक्निक्स और प्रैक्टिसेस को डेवलप करता है और उसका डिसेमिनेट का मतलब होता है उसका प्रसार करता है। थैंक यू गाइस। आज आप लोगों ने NCERT के बारे में पढ़ा। ऐसे ही आपको नेक्स्ट वीडियो मिलेगी कुछ अच्छे टॉपिक के साथ। थैंक यू।